ते सुधाब्धिमणिमण्डपरवेद्यं सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषितां देवीं भजामि धृतमुदगर्वैर्जीर्णां सौवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सचम्पकस्त्रगयुताम् हस्तैर्मुद्गरपाशबद्धरशनां शम्बिभृतिं भूषणैः व्याप्ताङ्गीं पगलामुखीं त्रिजगतां संस्थां धिनीं पूजा जिह्वाग्रमादाय करेणदेवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्ति गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमः पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमः। ॐ पीतवर्णं चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं पीतवाशसम् अक्षयं स्वर्णमाणिक्यजडितपूरितपात्रम् अभिलषन्महाशूलं चामरं तोमरोद्धम् सततं चिन्तये देवं भैरवं सर्वसिद्धिदम् मन्दारद्रुमकलबमूलमहिते माणिक्यसिंहासने संविष्टोदरभिन्नचम्पकरुचा देव्या समालिङ्गिता भक्तेभ्यः कररत्नपात्रभरितं स्वर्णदधानो भृशम् स्वर्णाकर्षणभैरवो विजयते स्वर्णाकृते सर्वदा। आज मन में हुआ, मन में आया, स्फुरन हुआ कि साधकों के लिए कुछ निर्देश दो। यद्यपि ये नाम जो साधना नाम है, साधक जो नाम है, वो बड़ा अद्भुत है, बहुत विचित्र है। सोच समझ से पूरी चीज है ये। आजकल तो ऐसा माहौल हो गया है कि गली गली साधना करवाने वाले बैठे हैं, गली गली। जहां देखो कोई ऐसा जगह नहीं हुआ, कोई ऐसा जगह नहीं मिला हमको जहां निर्देश करने वाले न हो, साधना के विषय में निर्देश करने वाले। बात अलग है कि पता कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है, नमक मिर्ची का स्वाद नहीं पता, नमक मिर्ची का स्वाद नहीं पता, चावल दाल का गुण धर्म नहीं पता। और ऐसे अज्ञानी साधना की बात करते हैं, पता नहीं, कोई अनुभव नहीं। किताब उठाया, किताब में देखा, पढ़ा, थोड़ा सा जाप भी किया। सत्ताओं का तो अपना प्रभाव है, अनुभव तो कुछ न कुछ होता है, भले ही कार्य बिगाड़े ही क्यों नहीं। अगर उग्र सत्ताओं का जाप किया जाए तो कुछ न कुछ प्रभाव तो दिखता है, अनुभव तो कुछ न कुछ होता है, चाहे बुरा ही अनुभव क्यों न हो। कल्याणकारी विधा है कि नहीं है पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। कौन सा मंत्र कितने दिन में काम करेगा,
मंत्र का स्वरूप निर्वाण कितने दिन में होता है, मंत्र का चक्षु निर्वाण कितने दिन में होता है, हृदय निर्वाण कितने दिन में होता है, मंत्रों का वाणी निर्वाण कितने दिनों में होता है, कुछ नहीं पता। मंत्रों का अस्थि क्या है, मांस क्या है, रुधिर क्या है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और साधना करने लगते हैं, करवाने लगते हैं, अपने आप को साधक बोल देते हैं। बहुत कठिन बात है। हालांकि सबको प्रणाम। बहुत आनंद देती है संसार, संसार का भरपूर आनंद लेता हूँ, देखता हूँ, बहुत उमंग बढ़ती है, बहुत आनंद आता है। तमाम संसार में व्याकुलता देखने को मिलती है। ये व्याकुलता जो देखने को मिलती है, इसी के समाधान के लिए सोचा, हो सकता है इससे कुछ लाभ किसी को मिल जाए। हो सकता है कोई सच्चा साधक जो साधना करता हो, जिसके अंदर में प्रतीक्षा हो, तृष्णा हो, चाहता हो साधक साधना करना, और दूरी तय नहीं कर पा रहा है, सही स्थान पे जा नहीं पा रहा है। तो मैं देखता हूँ तमाम, मेरे सामने भी तमाम लोग आते हैं, मेरे सामने जो तमाम लोग आते हैं, तो मैं देखता हूँ सत्ता उस पे सवार है। जो जाप किया है वो, उसका प्रभाव दिखता है, सत्ता उस पे दिखता है, सत्ता उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सत्ताएं दिखती है, अनुभव भी उसको होता है। लेकिन उस ऊर्जा को संभाले कैसे, उस ऊर्जा को रखे कैसे, उस ऊर्जा को बिठाए कहाँ और कैसे बिठाए, पता नहीं, ज्ञान नहीं। साधना करने वाले नहीं है इस संसार में, ये बात नहीं। साधना करने वाले खूब हैं, बहुत लोग साधना करते, लेकिन किताब से साधना करते हैं, गुरुजन मिलते नहीं, वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, और इसलिए जहां होना चाहिए वहां से वो पीछे रह जाते हैं। बहुत विचित्र बात है। आदिकाल में वर्णन आया कि जहां कोई साधक साधना करने जाता था, कोई भक्त साधना करने निकलता था, तो नारद जी का उपदेश मिलता था। नारद जी का उपदेश मिलता था। अब तो नारद जी कहीं दिखते नहीं, क्यों नहीं दिखते? नारद जी क्यों नहीं दिखते? नारद जी दिखते हैं भाई, नारद जी आज भी हैं। साधक को नारद जी इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उनके अंदर में अभिमान है। साधना करते हैं लेकिन अभिमान गया नहीं। साधकों का लक्षण होना चाहिए कि जहां कोई उच्च साधक को देखे तो चरणों पे गिर जाए। यहाँ तो ये हाल है, साधक थोड़ा सा मंत्र जाप कर लिया, अरे कई जगह मैं भी जाता हूँ, मेरे सामने आते, अरे अपना अपना भी समय खराब करते हैं, हमारा भी। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, आदेश दीजिए अब क्या करना है। अरे मतलब उतना किया मन नहीं भरा, उतना किया मन नहीं भरा, मेरा बात तुम क्यों मान लोगे भाई? फिर कोई आएगा तो उससे भी बोलोगे। ऐसी साधना नहीं होता। साधना तो गुरु से संलिप्त होकर के किया जाता है। गुरु कैसा, गुरु कैसा हो? सामर्थवान गुरु, अनुभवी गुरु। अजब अनूठी रस निधि अद्भुत गैल,
श्री गुरु मेहर करावत तेहि तर शैल। गुरु कैसा हो? सामर्थ्यवान, प्रभुत्व से भरे हुए हो। जब प्रभुत्व से भरे हुए होंगे, सामर्थ्यवान, प्रभुत्व से भरे हुए, सामर्थ्यवान का क्या मतलब हुआ? ये नहीं कि आकाश में आग दिखा दे, पानी में आग लगा दे, ये सब केमिकलों का प्रभाव है। मुंह से दूध उल्टी करने लगा, ये सब केमिकलों का प्रभाव, ये सब बात साधकों की चीज है, ये सब नहीं है। बाहरी आडंबर, बाहरी चमत्कार दिखाना, ये सब साधकों का काम नहीं है। साधक के लिए बड़ी मुश्किल है आजकल। खुद को बचाना भी है, संसार का कल्याण भी करना है, साधना से च्युत भी नहीं होना है, अपने पद से च्युत गिरना नहीं है, पतन नहीं होना। बहुत कठिन काम है। तो साधना का जो मार्ग है ये बड़ा विचित्र है। गुरु से संलिप्त होकर के गुरु के सानिध्य में साधना हो, दूर भी है तो कोई बात नहीं, गुरु से इतना घुल मिल जाए कि गुरु को पता है कि कब से साधना कर रहा है, कितना जाप हुआ होगा, कौन सा सत्ता पहुंचा होगा, क्या करना चाहिए। सत्ताओं की विभिन्नता है ना, कौन से सत्ता को कहाँ आसन देना चाहिए, किस तरफ आसन देना चाहिए, कौन सी सत्ता ज्योति पे आकर्षित होती है, कौन सी सत्ता मस्तिष्क पे बैठता है, कौन से देवता का आराधना कर रहे हो, किस स्वरूप। देखो भगवान एक ही है भगवान एक ही है, लेकिन तुम्हारी जो भाव है, साधना करने की जो भाव है, उसके अनुकूल ऊर्जाएं आती है, उसके अनुकूल सत्ताएं आती है। उस सत्ता का स्वभाव कैसा होता है? मंत्र जाप के अनुसार सत्ता का स्वभाव होता है। तो गुरु को पता है कि कौन सा मंत्र जाप कर रहा है, कितना दिन हुआ है, कौन सा सत्ता आया होगा, उस साधक का स्वभाव कैसा है, साधक का व्यवहार कैसा है, उस साधक ने क्या किया होगा, अथवा किसी सत्ता को बिठा करके अपनी दिव्यता से ज्ञान रखता है। अनुभव भी और अपनी दिव्यता भी, गुरु जी का दोनों काम करता है, अनुभव भी और दिव्यता भी। तो साधना गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। फिर भी जो लोगों को व्याकुल देखता हूं तो मन में चैन नहीं होता। हालांकि लोग भी बड़े आलसी हैं, साधना नहीं करेंगे, दिन भर हल चलाएंगे, दिन भर मजदूरी करेंगे, दिन भर लोहे के फैक्ट्री में काम करेंगे, गाएंगे कि ये परेशानी है, ऐसे है, वैसे है, दरिद्रता है, घर में झगड़ा है, पिता पुत्र में बैर। एक बात समझ लो, ये सब भी बाधाएं हैं। पिता पुत्र में बैर, पुत्र का व्यवहार उखड़ा होना, पत्नी का व्यवहार उखड़ा होना, पति का व्यवहार उखड़ा होना, डाइवोर्स की स्थिति बन जाना, आर्थिक कमी होना, क्लेश, निर्धनता, सभी रोग हो जाना, सभी बाधाएं, सभी बाधाएं। दिखता रोग है लेकिन समझ लो सभी बाधाएं। कुछ बाधाएं दवाओं से ठीक हो जाती है, कुछ बाधाएं निकलने वाली नहीं, छूटने वाली। आत्महत्या की स्थिति पैदा कर देना। बताओ, आदमी आत्महत्या की स्थिति में जब जाता है तो क्या सोचता होगा, कैसी उसकी मस्तिष्क होगी, कैसा उसका मन होगा, कितना व्याकुल होगा, कितना आतुर होगा, कौन सा सत्ता सवार होगा, कैसा पिशाच सवार होगा। अपने वश में नहीं रहता, मिट्टी तेल छिड़कता है, पेट्रोल छिड़कता है, अपने शरीर में आग लगा लेता। अपने शरीर में आग लगा लेना, बताओ कैसी बात है। सोचो, क्या अपने से कोई कर सकता है? एक उंगली अगर जलता है, एक उंगली में अगर आग लग जाए तो आदमी को इस निकल जाता है, अरे इश, उफ, अरे जल गया। थोड़ा सा लग जाए, हथियार लग जाए, खून निकल जाता है, पट्टी लगाने लगता है, अरे दर्द होता है। इंजेक्शन, थोड़ा सा इंजेक्शन अगर देने लगे, इंजेक्शन अगर देने लगे तो इंजेक्शन में दर्द होता है। जो कि युक्ति से देता है, विधा से देता है, उसका इंजेक्शन देने का तरीका है, लेकिन तथापि दर्द होता है। और यहाँ मनुष्य क्या करता है, अरे पेट्रोल छिड़क लिया, आग लगा लिया, फांसी लगा लिया,
तमाम तरह की बातें, सभी बाधाएं। और साधकों का तो मैं नहीं कहूँगा, संसार है बड़ा विचित्र है, पता नहीं क्या क्या उपदेश देते हैं, बिना मतलब का कोई अनुभव नहीं, उनके खुद के यहाँ क्लेश है और वो उपदेश दे देंगे ऐसा कर लो। उनके यहाँ खुद के यहाँ उपदेश है, दोनों की बात है। उनके यहाँ खुद के यहाँ परेशानी है और दूसरे को उपदेश देंगे ऐसा कर लो सब ठीक हो जाएगा। शास्त्रों के प्रमाण देखो, बोलते गलत नहीं है वो भी। शास्त्र ने जो कहा है वो अपना निजी अनुभव नहीं है, शास्त्र ने कहा लेकिन निजी अनुभव है। बीच में कितनी सारी बातें, अरे क्या करना है तुमको, यहाँ से चले जाओ, मुंबई चले जाओ, और मुंबई में जाओगे तो उस जगह पे अमुक जगह पे मिल जाएगा। अरे 20 रुपया का तो सामान लेके चलो, 20 रुपया का सामान लेना है लेकिन मुंबई जाना है भाई, गुवाहाटी से मुंबई पता नहीं कैसे कैसे जाना पड़ेगा, रास्ते में कितना समय लगेगा, क्या लगेगा। बोलने में तो बोल दिए मुंबई चले जाओ, वहां चौराहे से ले लेना, चले जाना, 20 रुपए का सामान है। यही हाल है, किताब उठाए, शास्त्रोक्त प्रमाण है, शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया है, बोलेंगे ये चीज ले लो, ये ऐसे कर लो, शांत हो जाएगा बाधा। लेकिन बाधा शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि किताब उठा करके कर लेना बीच की बहुत सारी बातें हैं। लोग भी ऐसे बोलेंगे ऐसा करिए, आप ही कुछ कर दीजिए मेरे लिए, आप ही मेरे लिए कुछ कर दीजिए, आप मेरे लिए कर दीजिए। कैसा धृष्टता है, कैसी धृष्टता है बताओ, आप ही मेरे लिए कर दीजिए, कैसा सुनने में लगता है। तुम निश्चिंत रहो, तुम इतने आलसी, इतने धृष्ट हो जो ऐसे कह सकते हो कि आप ही मेरे लिए कुछ कर दीजिए, तुम्हारा कल्याण निश्चित नहीं होना है, निश्चिंत रहो। एक संत, एक ब्राह्मण, एक साधक कभी उखड़ा शब्द नहीं कहना चाहता, मुस्कुरा के रह जाता है। तुम्हारी त्याग की परीक्षा ली जा सकती है, गुरु तुम्हारा त्याग का परीक्षा लिया जा सकता है, तुम्हारी त्याग की परीक्षा ली जा सकती है, तुम कितने त्यागी हो, कितने समर्पित हो, ये परीक्षाएं ली जा सकती है। तुम सेवा में रहोगे तो उनके साधना के प्रताप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अलग बात है। लेकिन मेरे लिए आप ही कुछ कर दीजिए, ये कहना ठीक नहीं है। वो अपने मन से कर दें ये अलग बात है, लेकिन आप ही कर दीजिए ये ठीक नहीं। तुमको स्वयं भी साधना करना चाहिए। और आज का जो विषय है, आज जो मन में उत्कंठा जगी संसार के कल्याण के लिए अति गुप्ततम, बहुत रहस्यमयी साधना, स्वर्णाकर्षण भैरव साधना। स्वर्णाकर्षण भैरव भगवान माता बगलामुखी के अंग विद्या है और बहुत प्रतापी, अद्भुत प्रतापी। बीज मंत्र तो सबको नहीं देना चाहिए, सो मैं भी नहीं बोलूंगा, किंतु अगर निर्धनता है। अच्छा, लोग भी बड़े विचित्र हैं। एक जगह मैंने देखा कि एक बहुत बड़े महात्मा कहें, एक महात्मा श्री सूक्त का पाठ कर रहे थे। तो ऐसे अजीब लोग सब भी होते हैं संसार में। श्री सूक्त का पाठ कर रहे थे महालक्ष्मी जी के निमित्त से,
आहुति छोड़ रहे थे। तो एक माता, अरे ये श्री सूक्त का पाठ कर रहा है, अच्छा धन चाहिए तुमको, तुमको धन चाहिए, राम नाम का जाप छोड़ करके धन की इच्छा रखते हो। अरे विचित्र कहीं का। अरे ऐसे ऐसे मूर्खों को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। बस इतना जानते हैं कि महालक्ष्मी जी सिर्फ धन की देवी है, इतना ही उनको ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, कभी कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। संतों के संग में रह करके थोड़ा अनुभव हो गया, शास्त्रों का पढ़ लिया, थोड़ा चिंतन कर लिया, साथ में रह गए, लेकिन साधना का अनुभव इनको कुछ नहीं है। अरे मूर्खों, लक्ष्मी जी सिर्फ लक्ष्मी की देवी नहीं है, शांति देती है, बाधाओं को दूर करती है, ग्रह नक्षत्र को ठीक करती है, उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, चाहे वो उद्देश्य किसी प्रकार का हो, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, कर्म मार्ग हो अथवा भक्ति मार्ग हो, उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो इसी प्रकार स्वर्णाकर्षण भैरव, हालांकि बहुत लोग तो जानते नहीं है इनको, अष्ट भैरवों में स्वर्णाकर्षण भैरव नाम नहीं आता है, बड़ा गुप्त चीज है, बहुत गुप्त रहस्य है, लेकिन घर के बाधा के विनाश के लिए भी, राजनीति में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, व्यापार में भी, कोई बड़े पद पे अगर अधिकारी है तो तमाम बाधाएं आते रहते हैं अधिकारियों को भी, तमाम लोग सब आते रहते हैं, कोई खटकर्मी मिल गया प्रयोग भी करते रहते हैं, अधिकारी पे भी प्रयोग कर देते हैं। एक बार की बात है, मैं नहीं बताऊंगा, एक स्थान पे रुका हुआ था, तो एक व्यक्ति एक हवन कर रहा था, उन्हीं के यहाँ में रुका हुआ था, तो संयोग से मेरा जो समय था आने का वो थोड़ा विलंब हो गया, तो उनको ये था कि हम अंदर आएंगे, अंदर चले जाएंगे घर के अंदर, तब वो अपना प्रयोग करेंगे, और यहाँ क्या किया, तो हमको थोड़ा विलंब हो गया, तो उन्होंने सोचा कि हम अपना हवन खत्म कर लें, फिर उसके बाद में बाबा जी आ जाएंगे तो निश्चिंत रहेंगे, बैठेंगे उनके पास। जब आया तो देखा हवन करते हुए, उनको देख करके हंसी लग गई। प्रयोग था, तो मैंने कुछ नहीं कहा, चला गया, ऊपर गए, मन में था कि भाई ये प्रयोग कर रहा था, किसके ऊपर प्रयोग कर रहा था, तो हो गया अपने, तो गए, आराम से बैठे, अध्ययन करने लगे, तब तक में वो आए हवन वगैरह करके, और इसे हाथ जोड़ा, वो क्षमा करिए, ये जो कमिश्नर है बड़ा बदमाश आ गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रयोग किया आज। अरे राम, देखो ऐसे लोग हैं, वो अधिकारी है भाई, वो अपना काम कर रहा है, तो तात्पर्य यह है कि अधिकारी सबके साथ भी ऐसे होते रहता है, तमाम खटकर्मी सब मिलते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, कोई वशीकरण प्रयोग करेंगे, कोई ऐसा प्रयोग करेंगे उच्चाट हो जाए, भाग जाए यहाँ से, तो उच्चाट का जो प्रयोग जब होता है तो अपना प्रभाव तो दिखाएगा, परिवार में झगड़ा, क्लेश, पत्नी से, बच्चों से, रिश्तेदारी से, और क्षेत्र में भी अपने अधिकारी जनों से भी उच्चाट हो जाता है, अपने लोग दूर होने लगते हैं और ऐसा परेशान हो जाता है। यद्यपि प्रयोग करने वाला भी सुखी नहीं रहता, प्रयोग ऐसे प्रयोग करने वाले, उनके घर में पहले क्लेश होता है, फिर उनके घर में क्लेश होगा, जिनके लिए किया गया है उनके घर में क्लेश तो बाद में होगा, पहले करने वाले के घर में क्लेश होगा। लेकिन करने से कुछ लोग बाज नहीं आते, छोटी छोटी विधा सीख लेते हैं, तो करने से बाज नहीं आते। तो हुआ
तो तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति में बीज मंत्र तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन सर्व सुलभ स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र सबसे निवेदन करूंगा। सुखी जो रहना चाहते हैं, अनुभव बता रहा हूं अपना, स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र और बटुक भैरव कवच का पाठ अवश्य करें। बटुक भैरव कवच और स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र का पाठ करने से अद्भुत लाभ मिलेगा, अद्भुत लाभ, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखें, एक पाठ नहीं, शुरुआती दौर में कम से कम 41 दिन तक 21 पाठ रोज करें। 11 पाठ स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र का करें और 21 पाठ बटुक भैरव कवच का करें। फिर 41 दिन के बाद चाहे तो 5 पाठ कर सकते हैं, वो सुरक्षा घेरा में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बोलिए श्री स्वर्णाकर्षण महाभैरव भगवान की जय।